आज है 2 जुलाई 2024 दिन मंगलवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ को मिलने जा रही बड़ी सौगात, बिजली की समस्या होगी दूर। छत्तीसगढ़ के भिलाई में प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगने जा रहा है, जो राज्य के लिए बड़ी सौगात मानी जा रही है, क्योंकि इस प्लांट के तैयार होने से राज्य में 15 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस होगी। भिलाई स्टील प्लांट के मरौदा टैंक NSPCL के अंडर में ये प्लांट तैयार हो रहा है। इसका शिलान्यास भी हो चुका है। 15 मेगावाट का ये प्लांट पूरे भारत में लगने वाले प्लांट्स की परियोजना में एक प्रमुख परियोजना मानी जा रही है। भगवान जगन्नाथ भक्तों से मिलने निकलेंगे बाहर। 7 जुलाई को हर्षोल्लास से मनाया जाएगा रथ यात्रा का पर्व। देश भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इस 7 जुलाई को मनाई जाएगी। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में इस महापर्व को काफी धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों से मिलने बाहर निकलते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में ये त्योहार हर साल बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पीएम आवास योजना पर काम शुरू। 6,871 हितग्राहियों को जल्द मिलेंगे नए पट्टे। नगर निगम भिलाई की सामान्य सभा में MIC सदस्य लालचंद वर्मा ने 6,871 परिवारों का पट्टा निगम में जमा होने और अब तक नवीनीकरण होकर न मिलने के सवाल को उठाया। उन्होंने कहा कि इस वजह से हजारों परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे। इस पर निगम के अधिकारियों ने बताया कि पट्टे के नवीनीकरण को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए 28 जुलाई को लिखित परीक्षा। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के लिए सहायक ग्रेड 3 पद हेतु प्रथम स्तर की लिखित परीक्षा 28 जुलाई को आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए सरगुजा, बिलासपुर, जगदलपुर, दुर्ग और रायपुर में केंद्र बनाया गया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर आवेदक के द्वारा सहायक ग्रेड 3 के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा किए गए थे। सभी आवेदित अभ्यर्थियों को प्रथम स्तर की लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के लिए छत्तीसगढ़ व्यापम की वेबसाइट में जाकर पंजीयन कराना आवश्यक होगा। 17 महाविद्यालयों के लिए 80 करोड़ स्वीकृत। वित्त मंत्री OP चौधरी की पहल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशन पर वित्त मंत्री OP चौधरी ने राज्य के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने राज्य के 17 महाविद्यालयों के लिए 79 करोड़ 19 लाख की राशि स्वीकृत की। ये निर्णय शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता और प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे राज्य के महाविद्यालयों में शिक्षा और अनुसंधान क्षमताओं में सुधार करने का अवसर मिलेगा। मजदूर के बच्चे फ्री में करेंगे PSC। बैंकिंग परीक्षा की पढ़ाई 10 जिलों में जुलाई से खुलेगा कोचिंग। श्रम मंत्री देवांगन ने बताया कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के पंजीकृत हितग्राहियों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री साय की मंशा है कि श्रमिक परिवार के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। श्रमिक परिवार के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर सुविधाओं की जरूरत है। धोखेबाज प्रेमियों को मिलेगी 10 साल की सजा। CM साय ने DGP के साथ लॉन्च की बुक। देश के साथ छत्तीसगढ़ में नई कानून व्यवस्था लागू हो गई है। अंग्रेजों के जमाने से चल रहे कानूनों की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई सोमवार को लागू हुए। इससे जुड़ी बुक को CM हाउस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लॉन्च किया। नए कानूनों को इन्हें IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट की जगह लाया गया। नए कानून के मुताबिक धोखेबाज प्रेमियों को 10 साल की सजा मिलेगी। मैतारी वंदन योजना 5वीं किस्त 653 करोड़ 84 लाख जारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने मैतारी वंदन योजना की 5वीं किस्त सोमवार को जारी कर दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के CM हाउस से 70 लाख महिलाओं के खाते में करीब 653 करोड़ 84 लाख रुपए भेजे हैं। CM साय ने एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि महिलाएं अपना अपना खाता चेक करें। मैतारी वंदन योजना का पैसा हमने भेज दिया है। प्रति महीने के अनुसार इस महीने भी हमारी सरकार ने 70 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में 5वीं किस्त कुल 653 करोड़ 84 लाख रुपए की राशि भेज दी है। छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में प्री ऑडिट अनिवार्य। डिप्टी CM अरुण साव का सख्त निर्देश। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इसी के तहत डिप्टी CM अरुण साव ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में वित्तीय अनुशासन के तहत सख्ती लाने के लिए सभी आय और खर्चों के प्री ऑडिट तैयार करने के निर्देश दिए।
डिप्टी सीएम ने अहिवारा में किया 2.68 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार विकास के जुड़े सभी काम तेजी के साथ कर रही है। इसी के तहत प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने दुर्ग जिले के अहिवारा में 2.68 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने अहिवारा के लोगों को भरोसा दिलाया कि वहां के विकास के लिए राशि की कमी नहीं होगी। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने अहिवारा में सिविल कोर्ट की स्थापना को लेकर भी आश्वासन दिया। तीरथगढ़ वाटरफॉल पर बनेगा छत्तीसगढ़ का पहला ग्लास ब्रिज। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मौजूद कांगेर वैली नेशनल पार्क में ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा, जिसके लिए पुणे की एक कंपनी के द्वारा सर्वे किया गया है। वाटरफॉल के परिसर में 6 करोड़ की लागत से ग्लास ब्रिज बनाने के लिए एस्टीमेट भी तैयार कर लिया गया। दरअसल वन विभाग ने बस्तर की जान कहे जाने वाले तीरथगढ़ वाटरफॉल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्लास ब्रिज बनाने की योजना तैयार की थी। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति आज को रायपुर में निकालेगी हवाई सुविधा मार्च। बिलासा एयरपोर्ट में हवाई सुविधाओं की मांग और विस्तार के साथ ही उन्नयन की मांग को लेकर हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने आंदोलन का विस्तार करने का निर्णय लिया है। न्यायधानी में अब राजधानी में हल्ला बोल का निर्णय लिया। 8 जुलाई को राजधानी में संघर्ष समिति के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं व शहरवासियों द्वारा पदयात्रा की जाएगी। डीओ कार्यालय के सामने एनएसयूआई ने सजाई अर्थी, अब आने स्कूल्स पर कार्रवाई की मांग। लगातार एनएसयूआई द्वारा रायपुर में गैर मान्यता स्कूल्स के खिलाफ डीओ कार्यालय का घेराव किया गया। एनएसयूआई ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए जिला शिक्षा अधिकारी के पुतले की शव यात्रा निकालकर उनका दाह संस्कार किया। इस दौरान एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि राजधानी में चलने वाले केपीएस के ज्यादातर स्कूल्स के पास मान्यता नहीं है। रायपुर में बड़ी संख्या में ऐसे प्ले स्कूल भी चलाए जा रहे हैं जिनकी न तो मान्यता है और न ही दिशा निर्देशों के अनुसार उन स्कूल का संचालन हो रहा। बिजली कटौती से लोग परेशान, पूर्व विधायक के साथ धरने पर बैठे ग्रामीण। क्षेत्र में विद्युत कटौती को लेकर आक्रोशित सैकड़ों लोगों और कांग्रेसियों ने कांग्रेस के पूर्व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर के नेतृत्व में विद्युत वितरण केंद्र का घेराव किया। केंद्र के सामने भी दिया। बैरिकेडिंग तोड़कर प्रदर्शनकारी तुमगांव के बिजली दफ्तर में घुस गए। सरकार और अफसरों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिजली की समस्या को लेकर नागरिकों के साथ पूर्व विधायक विनोद चंद्राकर विद्युत वितरण केंद्र के सामने धरने पर बैठे। नए कानून के तहत देश का पहला एफआईआर छत्तीसगढ़ में दर्ज, कबीरधाम और रायपुर पुलिस की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में नए कानून के तहत 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं। पहली एफआईआर कबीरधाम और दूसरी एफआईआर रायपुर में दर्ज हुई। पहली एफआईआर कबीरधाम जिले में रविवार सोमवार की रात 12:10 बजे 1 जुलाई 2024 की घटना पर कबीरधाम के थाना रेंगाखार ने कार्रवाई करते हुए नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज किया। छत्तीसगढ़ में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बदल गई है व्यवस्था। छत्तीसगढ़ में जिन चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, उनके लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से 1 जुलाई को अब ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए आम लोगों को परेशान नहीं होना होगा। अब नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। इस व्यवस्था के अनुसार अब आवेदकों को उनके ड्राइविंग और पंजीयन प्रमाण पत्र संबंधित जिले के क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन कार्यालय में प्राप्त होंगे। कांग्रेस की बैठक में फूटा गुस्सा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के कारणों की समीक्षा के लिए मोइली कमेटी अलग अलग लोकसभा के नेताओं से मिलकर फीडबैक ले रही है। रायपुर, बिलासपुर के बाद रविवार को कांकेर में बैठक हुई, जिसमें कांकेर और बस्तर लोकसभा सीटों पर हार की समीक्षा की गई। मोइली कमेटी के सदस्य हरीश चौधरी और पीसीसी चीफ दीपक बैच की मौजूदगी में हुई इस बैठक में कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। टोल प्लाजा के विरोध में ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन। कोरबा में 30 किलोमीटर के दायरे में टैक्स वसूली से लोग परेशान। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में रजकम्मा गांव के पास संचालित टोल प्लाजा को बंद करने लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। टोल प्लाजा नेशनल हाईवे 130B पर स्थित है। ग्रामीणों ने प्रशासन के बीच का रास्ता निकालने संबंधी पहल को खारिज कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि वे 30 किलोमीटर के दायरे में टोल वसूली से परेशान हैं। रजकम्मा गांव के पास नेशनल हाईवे अथॉरिटी से ठेका प्राप्त करने वाले व्यक्ति टोल प्लाजा तैयार करने के साथ ही टोल टैक्स वसूल रहे हैं। बिलाईगढ़ जिले के स्कूल में भ्रष्टाचार, विधायक और जनभागीदारी ने ठेकेदार के खिलाफ खोला मोर्चा। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में एक सरकारी स्कूल भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। बिलाईगढ़ विकासखंड में बना शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बेल टीकरी का निर्माण किया गया, जिसे 4 महीने पहले ही ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी विभाग ने प्रिंसिपल को हैंडओवर किया। स्कूल भवन की दीवारों में अभी से दरारें आ गई, छत टूट रही है, क्लासरूम में पानी टपक रहा है और लाइब्रेरी की जमीन धंस रही है। छत्तीसगढ़ में 1.44 लाख महिलाओं का आधार अब भी लिंक नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन से महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन रही हैं।
राज्य सरकार की ओर से महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रत्येक माह महिलाओं को 1,000 रुपए की राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महतारी वंदन योजना की 5वीं किश्त सोमवार को जारी की। योजना के अंतर्गत करीब 70 लाख महिलाओं के खाते में 653 करोड़ 84 लाख रुपए अंतरित किए। हैदराबाद से पकड़ाए महादेव सट्टे के साथ बुकी, पुलिस की रेड से बचने तीसरी मंजिल से कूदा आरोपी। छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस ने एक बार फिर से महादेव सट्टा ऐप पैनल का भांडाफोड़ किया। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम ने हैदराबाद से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी ऑनलाइन महादेव सट्टा ऐप का पैनल संचालित कर रहे थे। 7 सटोरियों की टीम में एक नाबालिग को भी पकड़ा है। सभी आरोपी भिलाई के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में उप सचिव अवर सचिव बदले गए। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 4 अधिकारियों का ट्रांसफर किया। ये सभी उप सचिव और अवर सचिव स्तर के अफसर हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्रालय संवर्ग के अफसरों का तबादला किया। नीलम टोप्पो अब संसदीय कार्य विभाग के उप सचिव होंगे। 30 जून को रिटायर हुए अवर सचिव गृह मनोज श्रीवास्तव के स्थान पर डीएस धुर्वे को पदस्थ किया गया। कोल इंडिया के अस्पतालों में नहीं पर्याप्त दवाएं। कोल इंडिया के विभागीय चिकित्सालयों में पर्याप्त दवाएं उपलब्ध न होने की वजह से बाहर के कर्मियों को बाहर से खरीदना पड़ रहा है। इसका रिम्बर्समेंट पूर्ण रूप से भुगतान न किए जाने के चलते कर्मचारियों को आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ रहा है। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड समेत कोल इंडिया लिमिटेड से संबद्ध कंपनीज में कार्यरत कर्मचारियों के लिए विभागीय तौर पर अस्पताल बनाया गया है। कोरबा में भारी बारिश के साथ घरों और गलियों में भरा पानी। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने अलग अलग जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसके तहत कोरबा में पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है। इसके चलते कई इलाकों में पानी भर गया। इतना ही नहीं, कुछ इलाकों में घरों में पानी भर गया तो कुछ इलाकों की गलियों में नदी की तरह पानी बह रहा है। बता दें कि शारदा विहार वार्ड 12 चिमनी भट्टा में कई घरों में बारिश का पानी भर गया। हर स्कूल में बच्चे लगाएंगे पेड़। ब्रजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सोमवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में विभाग के तमाम बड़े अफसरों को सीएम हाउस के दफ्तर पहुंचे। स्कूल की स्थिति को लेकर सीएम ने विभागीय अफसरों से जानकारी ली। एक पेड़ मां के नाम अभियान चलेगा। कलेक्टर्स को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई।